समुद्र की गहराई में जितने रहस्य होते हैं उतने ही समुद्र के किनारे भी। कई बार हमें समुद्र की लहरों के बाहर आई ऐसी चीजें दिख जाती हैं जिसे देखने के बाद किसी के भी पसीने छूट जाएं। क्या आपने कभी ऐसी चीज समुद्र किनारे देखी है जो कि 100 आदमियों से भी ज्यादा बड़ी हो? क्या आपने समुद्र की लहरों से बाहर आई किसी महंगी बाइक की कहानी सुनी है? क्या आपको पता है कि समुद्र के किनारे कई बार ऐसी चीजें दिख जाती हैं जिसका मतलब इस दुनिया से होता ही नहीं है? दोस्तों, आज हम आपको समुद्र के अंदर से निकली कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे। दोस्तों, जो हम आपको वीडियो के अंत में दिखाने वाले हैं वो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड, जायंट आई बॉल। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी किसी की आंखें दिख जाएं तो आपको डर लगेगा, है ना? लेकिन आपको बता दें कि जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखने के बाद हो सकता है कि आप बहुत घबरा जाएं। जी हाँ दोस्तों, ये है किसी जीव की आंखें। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये भी किसी बीच पे देखने को मिल सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये नज़ारा दिखा था थाईलैंड के एक बीच पे। यहाँ ब्लू आई बॉल देखने को मिली थी। दोस्तों, ये कितना बड़ा है आप देख सकते हैं। क्या कोई सोच भी सकता है कि इस तरह की आई बॉल आपको समुद्र किनारे मिल जाए? ये वाकई में हैरान कर देने वाली तस्वीर है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब इस आई बॉल के साइज को देखा गया और इसके ऊपर रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये किसी मछली की आंखें हैं। लेकिन दोस्तों, वाकई में जरा सोचिए आप कि अगर कोई बीच पे घूम रहा हो और उसी समय उसे एक बड़ी सी आई बॉल दिख जाए तो निश्चित तौर पे परेशान हो जाएगा। हार्ले डेविडसन बाइक। दोस्तों, ये बात तो सब जानते हैं कि जिनको बाइक का शौक है वो हार्ले डेविडसन को ड्रीम बाइक मानते हैं क्योंकि ये मोटरसाइकिल है ही कमाल की। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं कि कोलंबिया में हार्ले डेविडसन मोटर बाइक को समुद्र किनारे देखा गया। जी हाँ दोस्तों, ये बाइक समुद्र की लहरों से निकलकर किनारे तक आई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि इस तरह का नजारा कई बार कोलंबिया के समुद्री तटों पर इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि जापान में 2011 में आई सुनामी की वजह से कई गाड़ियां, कई कार समुद्र में बह गई थीं। दोस्तों, ये जो आप बाइक देख रहे हैं वो भी जापान में सुनामी की वजह से ही समुद्र के रास्ते कोलंबिया तक पहुंच गए। ये देखिए, जापान का नंबर प्लेट लगा है इस बाइक पे। कहते हैं कि समुद्र के अंदर कई राज छुपे हैं, लेकिन दोस्तों कई ऐसी भी चीजें हैं जो कि खुद ब खुद ही ऊपर आ जाती हैं। उनमें ये भी एक है। हालांकि दोस्तों, समुद्र में काफी समय तक रहने की वजह से इस बाइक की हालत खराब हो गई थी, लेकिन आज भी इस बाइक को कोलंबिया के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। ये देखिए कैसे बाइक को संभाल के रखा गया है। दोस्तों, लेकिन कमाल की बात है ना कि हजारों किलोमीटर का सफर तय कर समुद्र की लहरों पर तैरते हुए ये बाइक आखिरकार कोलंबिया पहुंच गई। कई बार दोस्तों आपको बहुत ही अजीबोगरीब चीजें समुद्र किनारे देखने को मिल जाती हैं। जेलीफिश ब्लो। दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कहीं और नहीं बल्कि अमेरिका के बीच पे साल 2018 में देखा गया था। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है आपको भी पहली नजर में देखने के बाद समझ नहीं आया होगा कि ये है क्या। लेकिन दोस्तों, ये है एक खतरनाक जेलीफिश जो है ब्लू रंग की। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये इतने खतरनाक होते हैं कि अगर किसी इंसान को काट लें तो मौत तक हो जाती है। लेकिन अगर आप बच भी गए तो बुखार और इससे हुए दर्द से बहुत ज्यादा परेशान होंगे। दोस्तों, हजारों की संख्या में ये जेलीफिश एक साथ ही समुद्र तट पे आ गई थी। कई लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि ये है क्या, लेकिन जब बाद में पता चला कि ये जेलीफिश है तो लोग घबरा गए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह का नजारा अमेरिकी बीच पे पहले कभी नहीं देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक मंजर था। जैसे तैसे इन्हें वापस समुद्र में फेंका गया। लेकिन दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि ये सभी मछलियां फिर किसी और बीच पे निकल आईं। जेलीफिश इस तरह के बिहेवियर के लिए नहीं जानी जाती, लेकिन दोस्तों जब बार बार यह घटना अमेरिका में होने लगी तो समुद्री तटों पे भी चेतावनी जारी कर दी गई। ये बिल्कुल सही फैसला भी था क्योंकि अगर जेलीफिश किसी को काट लेती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। दोस्तों, आपको कैसी लग रही है हमारी ये वीडियो? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जायंट ट्रे। दोस्तों, अभी आपने जेलीफिश को देखा है, अब हम आपको दिखाते हैं एक बड़े से पेड़ को। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा का पूरा पेड़ जड़ से निकल गया और न जाने कैसे समुद्र की लहरों पे तैरते हुए किनारे तक आ गया। दोस्तों, कहा जाता है कि इस तरह का नजारा पहले कभी नहीं देखा गया था और ये इसी साल ब्राजील के समुद्री तट पे देखा गया। वैसे भी दोस्तों, ये 2020 है और इस साल दुनिया में कुछ भी दिख सकता है कि नहीं दोस्तों? लेकिन आप खुद ही सोचिए कि ये बड़ा सा पेड़ जो कि दिखने में लग भी रहा है बहुत बड़ा, कोई बरगद का पेड़ लग रहा है, वो कैसे समुद्र की लहरों पे तैरते हुए ब्राजील के तटीय इलाके में आ गया। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस पेड़ के बारे में लोकल लोगों का कहना था कि चूंकि समुद्र के अंदर एक अलग ही दुनिया है तो हो सकता है कि ये पेड़ समुद्र से ही निकल के सीधे इस तट पे आ गया हो। लेकिन दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। लेकिन वाकई में ये पेड़ देखने में तो बहुत ही विशालकाय लग रहा है। इतने बड़े पेड़ को तो इंसान अकेले 1 इंच भी ना हिला पाए, लेकिन समुद्र ने न जाने कहां से कहां तक पेड़ को पहुंचा दिया। दोस्तों, इसे देखने के बाद कई लोगों का यह भी कहना था कि ये पेड़ हो सकता है कि जापान से ही आया हो सकता है कि ये पेड़ भी सुनामी का कहर झेल चुका हो सकता है कि ये पेड़ भी सुनामी की चपेट में आ गया हो। लेकिन दोस्तों, क्या सच है क्या झूठ है ये बात आज तक सामने नहीं आई। जैसे समुद्र एक रहस्य है, वैसे ही समुद्र से निकली हुई चीजें भी किसी रहस्य से कम नहीं है।
दोस्तों आपको क्या लगता है, आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं कमेंट के जरिए। लेगो ब्रिक्स। दोस्तों अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसे पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी साल 2016 की है। ब्राजील के ही एक तट पे हजारों की संख्या में बच्चों के खिलौने समुद्र से बाहर निकलने लगे। जी हाँ दोस्तों, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आखिर क्या वजह रही होगी कि समुद्र के नीचे से अचानक ही इतने खिलौने निकलने लग गए होंगे। ये देखिए दोस्तों कैसे खिलौने बाहर आ रहे हैं। दोस्तों सबसे गौर करने वाली बात यह भी थी कि ये सारे के सारे खिलौने एक ही कंपनी के थे और वो थी एक डेनमार्क की कंपनी। जब इस तरह की चीज हुई तो कंपनी से पूछताछ की गई कि क्या आपने फैक्ट्री से खिलौनों को समुद्र में तो कहीं नहीं फेंक दिया या कुछ और घटना हुई है। कंपनी ने तो साफ मना कर दिया कि हम अपना प्रोडक्ट बना के समुद्र में क्यों फेंकेंगे। लेकिन वाकई में ये भी बड़ी अटपटी सी बात है कि समुद्र के अंदर से इतनी चीजें कैसे निकलती हैं। दोस्तों खिलौने कैसे आए ब्राजील के तट पे, ये आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तो समझने वाली है कि आखिर क्या वजह रही होगी किसी की भी कि उसने बच्चों के खिलौनों को हजारों की संख्या में समुद्र में फेंक दिया होगा। क्योंकि दोस्तों ये किसी एक आदमी का तो काम नहीं हो सकता। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इतने सारे खिलौने समुद्र में कहां से आए होंगे, हमें जरूर बताइए। हालांकि कई लोगों का यह भी कहना था कि हो सकता है किसी जहाज के साथ कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से कंटेनर में से ये सारे खिलौने बाहर आ गए हों। खैर सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता। नो रियल देन यू आर। दोस्तों अब हम आपको कुछ ऐसा दिखाते हैं जिससे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये है एक बड़ा सा प्लास्टिक का टुकड़ा जो कि अमेरिकन बीचेस पे हर साल मिल जाता है। दोस्तों ये देखिए कितना बड़ा है ये टॉय। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हर साल ये किसी न किसी बीच से निकाला जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि हर खिलौने में एक ही मैसेज लिखा होता है जो है नो रियल देन यू आर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है तो हम भी यही सोच रहे हैं। दोस्तों ये देखिए कितना बड़ा खिलौना है ये। हर साल आपको इस तरह के नज़ारे अमेरिका में किसी न किसी बीच पे दिख जाएंगे। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन हो सकता है जो कर रहा है इस तरह की हरकत। दोस्तों अगर आपको पता चले तो हमें भी बता दीजिएगा। लव लेटर। दोस्तों ये कहानी भी बहुत ही मजेदार है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि समुद्र के लहरों से किसी के लिए आई लव यू का मैसेज लिखा हुआ आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये घटना हुई है स्पेन में। दोस्तों ये बात है 2012 की, जब एक लड़की ने देखा कि बीच पे बहुत सारा पेपर प्लास्टिक बंधा हुआ है। दोस्तों जब इस पैकेट को खोला गया तो जो चीजें देखी वो बहुत ही अलग थी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस पैकेट के अंदर जो भी लेटर्स थे उनमें सिर्फ आई लव यू लिखा हुआ था। इतना ही नहीं दोस्तों, कई लेटर में तो प्यार की पूरी कहानी ही लिख दी गई थी। कहा जाता है कि सच्चे प्यार करने वाले आज भी अपने प्यार का इजहार लेटर्स के जरिए ही करते हैं। और दोस्तों ये बात इससे प्रूव भी हो गई। ये देखिए कितने सारे लव लेटर्स यहाँ पे। दोस्तों ये देखिए कैसे लड़की शर्मा रही है। ये नज़ारा वाकई में बहुत अलग है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन है जो ये समुद्र में प्यार का इजहार लेटर्स के जरिए कर रहा है? एलियन। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों ये देखिए कैसे एलियन की शक्ल का एक खिलौना किसी को समुद्र के तट पे मिल गया। दोस्तों हालांकि ये लेडी जो कि कोलंबिया की रहने वाली है, उन्होंने इस एलियन को अपने घर में रख लिया है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नजारा न तो किसी ने देखा था और न ही किसी को पता था। आप खुद ही बताइए ना कि क्या आपने कभी इस तरह का नजारा अपनी लाइफ में देखा था? टू हेडेड डॉल्फिन। दोस्तों अंत में हम आपको एक ऐसी चीज दिखाएंगे जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये हैं 2 सिर वाले डॉल्फिन। दोस्तों ये नजारा दिखा था अमेरिकन बीच पे 2014 में। आपको बता दें कि ये तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि आखिर कैसे 2 सिर वाले डॉल्फिन इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं। दोस्तों ये देखिए कितने बड़े लगते हैं, देखने में कितने खतरनाक है। अगर कोई मॉर्निंग वॉक के लिए बीच पे जाए और उसे ये नजारा दिख जाए तो वो इंसान तो वैसे ही बेहोश हो जाएगा, है कि नहीं दोस्तों? दोस्तों अब जरा इस स्टैच्यू को ही देख लीजिए। ये जीसस का स्टैच्यू है जो कि पाया गया इटली के समुद्र के अंदर। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि मार्क नाम के एक आर्टिस्ट ने अपने दोस्त की याद में इस जीसस के स्टैच्यू को कई सालों पहले समुद्र के अंदर डाल दिया था। एक रिसर्च में पाया गया कि ये स्टैच्यू 17वीं सदी की है। इसे बहुत ही बारीकी से बनाया गया था। लेकिन आर्टिस्ट का जो बेस्ट फ्रेंड था जिसने ये स्टैच्यू बनाने में उसकी मदद की थी, वो समुद्र में डूबकर मर गया था। जिसके बाद आर्टिस्ट ने अपना काम पूरा करके अपने दोस्त की याद में ये स्टैच्यू भी समुद्र के अंदर डाल दिया। हालांकि कई सालों के बाद जब इसकी खोज की गई तो ये जीसस का स्टैच्यू वैसे का वैसा ही मिला। कहा जाता है कि आज भी कई बार गोताखोर इस जगह जाकर ब्लेसिंग्स लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम रोज़ ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।